अब बच्चों अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हम हल करते हैं। कभी कभी इस प्रश्नावली से भी विविध प्रश्नावली से भी बोर्ड में प्रश्न आए हैं, तो ये करना आवश्यक है। तो पहला प्रश्न है, इसका मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 13π/6। फिर से हमें दिख रहा है कि ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल में नहीं है, मुख्य मान शाखा में नहीं है। 13π/6 कॉस इनवर्स फंक्शन के परिसर में नहीं है, तो ये पाए, क्योंकि कॉस फंक्शन का जो परिसर होता है, कॉस इनवर्स फंक्शन का जो परिसर होता है वो क्लोज इंटरवल 0 to π होता है। ये पाई से ज़्यादा है, हमें दिख रहा है कि ये 2π + π/6 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ, थोड़ा सा इसे सॉल्व कर देते हैं। 13π/6 को लिख सकते हैं 2π + π/6, 6 × 12 1 13। 13π/6 को लिख सकते हैं 2π कॉस ऑफ 2π + π/6। इसको और ज़्यादा सॉल्व करें, कॉस इनवर्स कॉस 2π + थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ π/6 बराबर हो जाएगा। अब π/6 जो है इसके प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल में है, इसलिए कॉस इनवर्स कॉस ऑफ π/6 बराबर हो गया π/6। हमने क्या यूज किया यहाँ पर, कॉस ऑफ 2π + थीटा इक्वल टू हमने यूज किया कॉस ऑफ थीटा। त्रिकोणमितीय फलनों का हम उपयोग कर रहे हैं। वैसे दूसरा ये है कि tan इनवर्स tan ऑफ 7π/6 कितना है। अब tan इनवर्स फंक्शन का जो परिसर होता है वो होता है ओपन डबल -π/2 to π/2। तो π/2 से π/2 से ज़्यादा है, ये π + π/6 है, π/2 से ज़्यादा है, तो इसको भी हमें जैसा सॉल्व करना पड़ेगा। tan इनवर्स 10 π + π/6 लिख सकते हैं हम इसे, 7π/6 को लिख सकते हैं π + π/6 बराबर tan इनवर्स, अब 10π + थीटा इज इक्वल होता है tan थीटा π/6। इसका उपयोग कर रहे हैं, tan π + थीटा बराबर tan थीटा, इसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan ऑफ π/6। अब π/6 जो है इसके मुख्य मान शाखा के अंतर्गत है, tan इनवर्स फंक्शन के परिसर में है, तो tan इनवर्स और tan π/6 को हम लिख देंगे π/6। ये इनके मान होंगे। इसका अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए। ये सवाल है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, हमें इसे बदलना है tan इनवर्स में, बराबर tan इनवर्स 24/7, 24/7, इसमें हमें इसे बदलना है। तो हम ये फॉर्मूला तो जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, हम जानते हैं ये हो जाता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं, लेकिन 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला हमने निकाल नहीं रखा अभी तक। ये फॉर्मूला होता है लेकिन हमने निकाला नहीं है अभी तक अपने इस, जहाँ ये सवाल हम कर रहे हैं इस किताब में हमने ये मान निकाले नहीं हैं। तो इसके लिए हम कैसे इसको, पहले हम एक काम करेंगे कि साइन इनवर्स फंक्शन को tan इनवर्स फंक्शन में बदल देते हैं, जैसे हमने पिछले सवाल में भी बदला एक जगह। तो उसके बाद 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा के इसको हम हल कर लेंगे। तो मान लेते हैं इसको हमें साइन इनवर्स 3/5 को मुझे tan इनवर्स में बदलना है। तो मान लेते हैं कि माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर लिख लेते हैं x, तो साइन x बराबर जाएगा 3/5। अब एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए जिसमें न्यून x को न्यून कोण ले लेते हैं। ये कोण x हुआ, तो साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, और आधार अपने आप हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज है, तो ये कर्ण 5 है, ये 3 है, ये 4 हो गया है। तो इससे हम tan x निकाल लेते हैं। tan x बराबर 3/4 हुआ, इसलिए x बराबर हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 3/4। बात फिर वही होगी, साइन इनवर्स 3/5 बराबर x, और x बराबर tan इनवर्स 3/4। इसलिए हमारे पास ये आया कि साइन इनवर्स 3/5 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। इस प्रकार से हम फलनों को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इस साइन इनवर्स को अब हम कॉस में भी बदल सकते हैं, इसको हम tan में भी बदल सकते हैं, सेक कोसेक किसी में भी हम इसको बदल सकते हैं, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम इसको बदल सकते हैं। इसलिए हमारे पास 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर हो गया 2 tan इनवर्स 3/4, और 2 tan इनवर्स x के लिए ये फॉर्मूला लगा देते हैं। ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2x 2 × 3/4 अपॉन 1 - x² 9/16 बराबर
टेन इनवर्स 3/2, 2 से 4 कटा, 3/2 बट्टे 16 ऋण 9, 7 बट्टे 16 बराबर टेन इनवर्स 3/2 गुणा 16/7, 7/16 का भाग हो रहा है गुणा 16/7 कर दिया हमने, बराबर टेन इनवर्स 8 बार कटा, 8 से 24/7, यही हमें सिद्ध करना था, बराबर RHS। अगला है सिद्ध कीजिए चौथा, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 8/17 धन साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 77/36, 77/36 ये है टेन इनवर्स 8/17 धन साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 77/36। बच्चों जैसे हमने टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को सिद्ध करने के लिए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई को सिद्ध किया था ना, टेन इनवर्स एक्स को हमने थीटा कहा था, टेन इनवर्स वाई को हमने फाई कहा था, उसी तरह से हम इनको भी हल करेंगे। इसको मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स 8/17 को मैं कह देता हूँ थीटा, तो इससे बाद में थीटा को वापस रखना होगा तो थीटा यहीं पर निकाल लेते हैं, थीटा बराबर साइन इनवर्स 8/17 हो जाएगा, तथा साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 5 कह लेते हैं, तो हमारे पास 5 बाद में वापस रखने के लिए 5 इक्वल हो जाएगा हमारे पास, सॉरी बाद में मुझे वापस रखना होगा साइन थीटा, साइन इनवर्स 8/17 बराबर थीटा, इसलिए साइन थीटा बराबर 8/17। वही बात यहाँ है, अगर साइन इनवर्स 3/5 बराबर 5 है तो साइन 5 बराबर हो जाएगा 3/5, बाद में इनको हम वापस जब रखेंगे तो इन मानों को ऐसे रख लेंगे, तो ये बराबर हमारे पास आया साइन 5 इक्वल टू 3/5 और साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17 मान हुए। बाद में इसका उपयोग कैसे होता है अभी देखते हैं। तो हमें चाहिए किसका मान, हमें साइन इनवर्स 8/17 धन साइन इनवर्स 3/5 का मान चाहिए, यानी ये थीटा है और ये फाई है, मुझे मान चाहिए थीटा प्लस फाई का मान मुझे चाहिए, ठीक है, थीटा प्लस फाई यानी साइन इनवर्स 8/17 थीटा धन साइन इनवर्स 3/5 फाई का मुझे मान चाहिए, और इसको ये थीटा प्लस फाई का मान मुझे टेन इनवर्स में चाहिए। तो एक काम कर देते हैं, हम ज्ञात करते हैं टेन ऑफ थीटा प्लस फाई ज्ञात करते हैं, पहले टेन ऑफ थीटा प्लस फाई ज्ञात करेंगे। जब थीटा प्लस फाई का मान ज्ञात करना होगा तो ये टेन इनवर्स ऑफ समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो टेन ऑफ थीटा प्लस फाई ज्ञात करते हैं, ये बराबर आ जाएगा, अगर मुझे यहाँ पर टेन की जगह साइन चाहिए होता तो मैं यहाँ साइन रखता, यहाँ पर मुझे कॉस इनवर्स चाहिए होता तो मैं यहाँ कॉस रखता, अगर मुझे यहाँ पर कॉट चाहिए होता तो मैं कॉट रखता। तो ये डिपेंड करेगा कि ये थीटा प्लस फाइव के आगे मैं कौन सा त्रिकोणमितीय फलन लगाता हूँ जिसका मुझे इन्वर्स चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे टेन इन्वर्स चाहिए तो टेन लगा देता हूँ। टेन ऑफ थीटा प्लस फाइव इज इक्वल हो जाएगा टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस टेन फाइव अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन फाइव, ये मान है मेरे पास। लेकिन मेरे पास साइन थीटा का मान तो था और साइन फाइव का मान भी मेरे पास है, लेकिन टेन थीटा का मान नहीं है। तो उसमें एक काम करते हैं, फिर से हम इस समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं। इस समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर 8/17 है, ये हमारे पास थीटा अगर है तो ये 8 है और ये 17 है, ठीक है। तो इसका आधार निकालना है मुझे, लंब पता है, कर्ण पता है, आधार कितना हो जाएगा 289, 17 का वर्ग ऋण 64 बराबर हो जाएगा 9 ऋण 4 5 और 8 225 हुआ, और 225 का वर्गमूल हो गया 15, यानी मेरे पास इसका आधार हो जाएगा 15। तो इससे मुझे ये मिलाएगा कि टेन थीटा का मान मुझे अगर चाहिए यहाँ से, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, इससे टेन थीटा बराबर मेरे पास हो जाएगा ये
17, 8 और 15 हो गया, तो टेन थीटा बराबर मेरे पास हो जाएगा 8/15। ऐसे उसी प्रकार से दूसरा समकोण त्रिभुज फाई के संदर्भ में बना लेते हैं। ये कोण अगर फाई है तो साइन फाई बराबर 3/5 है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 हो जाएगा। तो इससे मेरे पास टेन फाई का मान निकल आएगा। तो टेन फाई बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार 3/4। अब इन मानों को टेन फाई और साइन थीटा के मान यहाँ पर रख देते हैं। तो टेन थीटा प्लस फाई बराबर मेरे पास हो जाएगा टेन थीटा 8/15 धन टेन फाई 3/4 बट्टे 1 माइनस टेन थीटा 8/15 गुणा 3/4। इसको जरा सरल करें। टेन थीटा प्लस फाई बराबर हुआ टेन थीटा प्लस फाई बराबर हुआ मेरे पास लॉसो आया 15×4, अंश में आया लॉसो 15×4 और हर में भी लॉसो आया 15×4। तो ये आ जाएगा 32 धन 45। ये आ जाएगा 8 को 32 या 32 धन 45। लॉसो है 15 को 60, तो 800 को 32 धन 45। 32 धन 45। वैसे यहाँ पर लॉसो है 1500 को 60, तो 60 ऋण 8 ऋण 24 हो जाएगा। 60 ऋण 24, 60 ऋण 24, ये मान हुआ टेन थीटा प्लस फाई का। तो टेन थीटा प्लस फाई बराबर हुआ फिर से 15×4, 15×4 ये कट गए, 32 और 45, 5 2 7, 4 3 7 बट्टे 60 ऋण 24, 10 ऋण 4 6 और 5 ऋण 2 3, 77/36। मुझे चाहिए था थीटा प्लस फाई, तो थीटा प्लस फाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 77/36। थीटा किसके लिए लिखा था हमने? साइन इनवर्स 8/17 के लिए, और फाई हमने रखा था, फाई का मान हम वापस रख देते हैं, फाई हमने रखा था साइन इनवर्स 3/5 के लिए, साइन इनवर्स 3/5 के लिए। तो ये बराबर आ गया हमारे पास टेन इनवर्स 77/36। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में। एक बार फिर देखिएगा इसको। मुझे चाहिए था साइन इनवर्स 8/17 धन साइन इनवर्स 3/5 का मान चाहिए था टेन इनवर्स में। मैंने कहा इसको मैंने थीटा रख दिया, इसको मैंने फाई रख दिया। मुझे चाहिए था तो साइन इनवर्स 8/17 बराबर थीटा है और साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू फाई है। तो इससे मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू 8/17 हो गया और साइन फाई इक्वल टू 3/5 हो गया। मुझे चाहिए था थीटा प्लस फाई का मान, उसका इनवर्स, उसका मान मुझे टेन इनवर्स में चाहिए थे, तो इसलिए टेन ऑफ थीटा प्लस फाई निकालेंगे। ये हो गया। अब टेन थीटा और टेन फाई का मान चाहिए, इसके लिए फिर से इस समकोण त्रिभुज को हल करिए। अगर ये थीटा है तो साइन थीटा पता था, लंब बट्टे कर्ण, तो आधार ज्ञात कर लीजिए। वैसे टेन फाई पता था 3/5, आधार ज्ञात कर लीजिए। हमें साइन फाई पता था, लंब बट्टे कर्ण, इसका आधार ज्ञात कर लीजिए। फिर टेन फाई इक्वल लंब बट्टे आधार से टेन फाई, यानी टेन थीटा और टेन फाई के मान ज्ञात करके इसमें रख लीजिए। इसको सरल कर लीजिए। इसको सरल करके हमारे पास टेन थीटा प्लस फाई इक्वल 77/36 आया। थीटा प्लस फाई हमारे पास टेन इनवर्स इतना हो गया। टेन थीटा प्लस फाई इक्वल 77/36, ये थीटा प्लस फाई इक्वल टेन इनवर्स 77/36 हो गया। अब इन थीटा और फाई का मान वापस कर लीजिए, ये हमारे पास सिद्ध हुआ। ऐसा ही एक सवाल और करते हैं, 5वां। कॉस इनवर्स 4/5 धन कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65 ये है। अब फिर देखिए ये कॉस में है दोनों, तो इसको थीटा, इसको फाई रख लेते हैं। माना कॉस इनवर्स 4/5 बराबर थीटा और कॉस इनवर्स 12/13 बराबर फाई रख देते हैं। तो इससे हमारे पास कॉस थीटा बराबर तो आया 4/5 और कॉस ऑफ फाई बराबर हमारे पास आया 12/13। तो अब हमें चाहिए थीटा प्लस फाई का मान चाहिए।
तो थीटा प्लस फाई का मान चाहिए। ये थीटा है, कॉस इनवर्स 4/5 हमने थीटा रखा, इसको हमने फाई रखा। मुझे थीटा प्लस फाई का मान चाहिए, किसमें? कॉस में। तो कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई ज्ञात कर लेते हैं। तो अपने आप थीटा प्लस फाई जो कॉस इनवर्स में मिल जाएगा, इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन थीटा साइन फाई। तो कॉस ऑफ दैट इक्वल टू कॉस थीटा कॉस फाई। तो यहाँ पर कॉस और कॉस तो हमें पता है, इसे हमें साइन ज्ञात करना होगा, साइन थीटा और साइन फाइन के मान ज्ञात करने होंगे। फिर से हम इस समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं। कॉस थीटा, अगर ये कौन थीटा है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो अपने आप लंब जो है 3 हो जाएगा। इससे मैं साइन थीटा का मान ज्ञात कर लेता हूं। तो साइन थीटा बराबर मेरे पास हो जाएगा 3/5। और दूसरा मुझे चाहिए साइन फाई, इसमें मुझे कॉस फाई पता है। ये कोण अगर फाई है तो कॉस फाई बराबर 12 आधार बट्टे कर्ण देते रहे, तो लंब हो जाएगा 5। तो इससे मुझे मान मिल जाएगा साइन फाई का हो जाएगा 5/13। अब इन मानों को रखते हैं। तो कॉस फाई बराबर हमारे पास है 4/5, कॉस थीटा, सॉरी पहला कॉस थीटा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आया 4/5 गुणा कॉस फाई बराबर मेरे पास है 12/13 ऋण साइन थीटा इक्वल टू हमने अभी निकाला 3/5 गुणा और साइन फाई बराबर 5/13। ये बराबर हुआ लॉसो इसका आया 65। तो आया 12 को 48 ऋण 5×3=15। तो कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू आया 8×5=3 4×1=3/65। इसलिए थीटा प्लस फाई इक्वल टू हुआ कॉस इनवर्स 33/65। यानी थीटा हमने रखा था कॉस इनवर्स 4/5 के लिए, और फाई हमने रखा था कॉस इनवर्स 12/13 के लिए। तो कॉस इनवर्स थीटा था कॉस इनवर्स 4/5 और फाई था कॉस इनवर्स 12/13। बराबर सरल करके हमारे पास आया कॉस इनवर्स 33/65। यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर केवल ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर ये कॉस ए माइनस बी होता है तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाता है।